बोलो दीपू। बाकी आप अपने काम में लग जाओ। बोले भारत माता की, भारत माता की। ठीक है भैया। सामने की 2 रो छोड़कर बैठना है आप लोगों को। आनंद हो गया। टोपी पहना दो, टोपी वाले को टोपी ना पहना आप पीछे दिख तो लो आया ना, मैं आऊंगा इसका बाकी लोग कि जो प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार में से लेकर इस प्रशिक्षण स्थल तक सारी व्यवस्थाएं संगठन के शीर्ष नेतृत्व के मंशा अनुरूप प्रारंभ है। इस पूरे परिसर को, प्रशिक्षण परिसर को हमने स्वर्गीय दीवान सिंह के नाम से इस पूरे परिसर को नाम दिया गया है। आप सब जानते हैं कि स्वर्गीय दीवान सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के उन पुरोधाओं में से थे जिनने इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने के आधार स्तंभ माने जाते हैं। जिस परिसर में आप यहां सब बैठे हैं, इस परिसर का नाम है स्वर्गीय रामजी दास चतुर्वेदी, जो भारतीय जनसंघ से लेकर जनता पार्टी के प्रारंभिक कालों तक उनका योगदान रहा। इस परिसर के बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, वो प्रदर्शनी श्री अमरचंद अमरानी जी, टेकचंद अमरानी जी के नाम से वो प्रदर्शनी का स्थल चयन किया गया है। हम आप सब से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम आप सब भारतीय जनता पार्टी की 365 दिन बताए हुए मार्गों पर संगठन के द्वारा दिए हुए कार्यक्रमों को करते हैं और पूरे साल भर जिन कार्यक्रमों को हम करते हैं, शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जो भारतीय जनता पार्टी की तरह निरंतर चरवेती के माध्यम से काम करता रहा हो। अब उस काम को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मैच्योर परिपक्व कार्यकर्ता निकल करके आना चाहिए। और कई बार मैं अपने उद्बोधन में कहता हूं तो मित्रों, इस प्रशिक्षण वर्ग में एक बार फिर परिसर में आए हुए जिन सज्जनों के पास, देवियों के पास उनका मोबाइल है और मोबाइल काउंटर में जमा करके नहीं आए हैं, तो उनसे हमारी प्रार्थना है कि अभी भी अपना मोबाइल काउंटर में जमा कर दें। इस भारतीय जनता पार्टी को संवारने में, यहां तक पहुंचाने में उमरिया जिले के वो तमाम कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित कर दिए जो हम आप सबके बीच नहीं है। उनके लिए श्रद्धांजलि का स्थल तय है
आप सबसे निवेदन है कि जिसको जब समय मिले श्रद्धांजलि उनको दे करके पूरे समय, जब तक ये सत्र चलने वाले हैं तब तक पूरे समय तक आप सबको यहाँ बैठना है। गीत किसको? सुमित जी, गीत का मैं गीत बोलूंगा और सभी लोगों को बैग में एक बुक है, उसमें गीत है, सभी लोग अपना अपना बैग खोलकर ये बुक निकाल लें। सभी लोगों से आग्रह है, संकल्पित हो बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले चले, सब मिल आए मिलकर बैठे, स्व का भाव जगाना है, एक दीप से प्रगति पथ पर बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर पर चढ़े चले, विकास संग प्रकृति सुरक्षित, पर्यावरण बचाना है, खेतों और खलिहानों में भी, भारत श्रेष्ठ बनाना है, राष्ट्र ग्राम नगर हम चले चले, ग्राम नगर हम चले चले, भारत माता। साधना है, तपस्या है। इस भीषण गर्मी में हम प्रशिक्षण वर्ग करने आए हैं तो कुछ उसका हमको पालन करना है। एक तो चलित दूरभाष मोबाइल है, देख लें, जिनके पास अभी रह गया है तो वो बाहर जमा कर दें। जैसे यहाँ से सत्र समाप्त होगा, चाय का ब्रेक रहेगा, तो आवश्यक कार्य के लिए वहाँ से हम प्राप्त करके बात कर सकते हैं, फिर वहाँ पर जमा कर देंगे। इसलिए ये निश्चित रहे कि हमें बात करने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ हाल में किसी भी प्रकार से, लेकिन हाल में जो अपेक्षित है वही लोग रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो जब सत्र जिला होगा उस समय सब लोग अपना अपने स्थान में बैठ जाए, फिर मैं बताऊंगा वंदे मातरम गीत होना है, तो सभी लोग सुहासिनी सुमधुर भाषिणी
बोले भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रों अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, यादानी गौरव जी का स्वागत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जो 2026 के तहत मंडलों के प्रशिक्षण उपरांत आज इस जिला प्रशिक्षण वर्ग में हमारे बीच उपस्थित हमारे शहडोल संभाग के संगठन के प्रभारी आदरणीय गौरव सिरोठिया जी, हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, मानपुर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय बहन मीना सिंह जी, इस वर्ग के वर्गाधिकारी शहडोल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनुपम अनुराग अवस्थी जी, दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के शहडोल संभाग के प्रभारी आदरणीय मिथिलेश प्यासी जी, हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप पांडे जी, उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय मनीष सिंह जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय अनिल बंसल जी, हमारे जिले के महामंत्री श्री दीपक छतवानी जी, श्री हरीश विश्वकर्मा जी, श्री राधेलाल गोल जी, उपस्थित हमारे जिले के समस्त पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के महामंत्री, प्रकोष्ठों के जिला संयोजक, उपस्थित अन्य सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं बहनों, आज यह प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष के प्रशिक्षण आज प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हेतु रहा है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, पूरा देश कहता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की, एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं की, और ये प्रशिक्षण ही भारतीय जनता पार्टी की जान है। आज हम सब कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण में जो पार्टी के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए, जो पार्टी अनुशासन में रहते हुए इस पूरे प्रशिक्षण में हम 2 दिन तक रहेंगे। बंधुओं, मेरा निवेदन है कि इस प्रशिक्षण में आए हुए कार्यकर्ताओं को यहाँ 12 सत्र में अन्य अन्य विषयों पर हमारे विषय विशेषज्ञ आपके सामने हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भी आइडियोलॉजी है, हमारी काम करने की पद्धति, हमारे कार्यक्रम, हमारी सिद्धांत, हमारा जो देश के प्रति समर्पण, त्याग, निष्ठा, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ गर्मी है और हम अच्छी व्यवस्था में हैं, धीरे से गर्मी का भी इंतजाम हो रहा है। मेरा आग्रह है माननीय संभाग प्रभारी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी का, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी का, कि वर्ग में जो आए हैं आप सबको वर्ग के नियमों का पूर्ण पालन करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। कोई भी कार्यकर्ता जिसका पंजीयन हुआ है, जो यहाँ मिल जुल कर संगठन शक्ति से ग्राम नगर हम चले चले, ग्राम नगर हम चले चले, सबको मिल संपर्क जुटाए, सब में भरे विचार प्रबल, रहे अनुशासित रचे व्यवस्था, हो सब में संस्कार सबल।
हम सेवा परिवार बढ़ाए, ज्ञान दीप ले चले सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले समाधान काले विचार अब बूथ तक जाना है, जनजीवन खुशहाल करेंगे, मंत्र यही दोहराना है, इतिहासों से लिए सीख हम, देह मार्ग पर बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले लोक शक्ति यह राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले ग्राम नगर हम चले भारत माता की। माननीय राजा तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि अटल जी का स्वागत करें। हमारे बीच में प्रथम सत्र के वक्ता वर्तमान में अभी शेड्यूल संभाग के संभागीय संगठन मंत्री हैं और शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय के प्रमुख भी रहे हैं। 2005 से 2007 तक युवा मोर्चा जिला कार्य समिति सदस्य रहे सागर जिले से। विश्वास सारंग जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उनकी टीम में भाई साहब युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। 2010 से लेकर के 2018 तक जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा सागर रहे हैं। 2018 से 2020 तक जिला उपाध्यक्ष भाजपा सागर रहे हैं। 2020 से लेकर के 2025 तक जिलाध्यक्ष सागर रहे हैं और अभी वर्तमान में जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे शेड्यूल संभाग के संभागीय संगठन मंत्री हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन। प्रथम सत्र के वक्ता के रूप में आदरणीय हमारे शेड्यूल संभाग के संगठन मंत्री सम्मानित श्री गौरव सरठिया जी को उद्बोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। अब बैठ जाए आप लोग, सब बैठ जाओ, कोई काम नहीं है, केवल जो मंच पर आज के हमारे इस अब तो कोई आएगा नहीं, पीछे की 2 लाइन अलग ही करना, 2 लाइन बस, बाकी कोई आएंगे तो वो छोड़ दो, बाकी पीछे की 2 लाइन अलग करा, किसी को बोल दो। हाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण
महाअभियान के आज इस उद्घाटन सत्र के पश्चात प्रथम सत्र में हम सबके मध्य उपस्थित इस सत्र की अध्यक्षता कर रही भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और आप सब की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय आशुतोष जी, उपस्थित सभी मंच, सभी इस सभागार में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय राजन जी, मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक, प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक, ऐसे उपस्थित सभी जो अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे उपस्थित कार्यकर्ता बंधु। तो उद्घाटन सत्र है, इस सत्र का विषय है कार्य विस्तार, लेकिन उसके पूर्व मैं कुछ इस प्रशिक्षण वर्ग के बारे में आप सबसे चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सबको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा, पूरी टोली को, पूरे जिले की टीम को, कि एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण वर्ग आप सभी ने उमरिया जिले का ये करने का जो प्रयास किया। मैं सागर के वर्ग में भी रहा, टीकमगढ़ में भी रहा, आसपास के कई वर्गों में मैं गया, मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग में भी गया, लेकिन एक व्यवस्थित वर्ग करने का जो प्रयास आप सभी ने किया है, इसलिए पूरी प्रशिक्षण की टोली को, जिले के सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये प्रशिक्षण है भी इसीलिए कि हमारे सब कार्यकर्ता, जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, इस हॉल में बैठी हुई वो भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे उमरिया जिले की भारतीय जनता पार्टी को संचालित करती है। तो आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये अपने आप में आप सबको समझना पड़ेगा। कल से लेकर आज तक मेरे पास, जिला प्रभारी जी के पास, जिला अध्यक्ष जी के पास कई कार्यकर्ताओं के फोन आए, भाई साहब हम लोग प्रशिक्षण में आना चाहते हैं, लेकिन वो अपेक्षित नहीं थे, वो पदाधिकारी नहीं थे, वो जिम्मेदारी के कोई पद पर नहीं थे, उन पर कोई दायित्व तो नहीं था, तो वो उनका मन होने के बाद भी वो इस प्रशिक्षण वर्ग में नहीं आ पाए। तो हम अपना महत्व कम से कम समझें, इसलिए पार्टी की जो अपेक्षा है उसमें 2-3 सूचनाएं मैं आपको दूंगा, जिनका पालन हम सबको करना है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ कल तक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल हमको उपयोग हॉल के अंदर नहीं करना है। हॉल के अंदर लगभग 96 लोग उपस्थित हैं और 54 लोगों के मोबाइल बाहर जमा है। तो बाकी कौन है, अपने अपनी जेब में हाथ डाल दो। सुमित जी सबसे पहले आप कराओ, जमा कराओ। और कौन है, अपने आप चले जाएं, जमा करना है, हम भी जमा करके आए हैं, क्योंकि विधायक जी भी करके आए हैं, बाकी जिलाध्यक्ष जी भी करके आए हैं। जिलाध्यक्ष जी को इसलिए छूटा के वक्ता आएंगे तो भी उनसे बातचीत करने के लिए कौन आने वाला है आगे की, उसके लिए। बाकी जिनके भी मोबाइल हो, अपने अपने मोबाइल अभी अगर अंदर ले आए हो तो साइलेंट करके बैग के अंदर रख ले, लेकिन अगले सत्र में ले लें, क्योंकि अगले सत्र में फिर से हम सूची वहां से मंगा लेंगे कि किन किन के जमा है। तो ये आग्रह है और इसका पालन करेंगे तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है, और समस्या से हम जितना दूर रहे उतना अच्छा भी है, और समस्या पालना है हमें तो रख सकते हैं, लेकिन बार बार टोका जाएगा। दूसरी सूचना है, ताली हमें किसी भी सत्र में नहीं बजानी है, कोई कितना भी अच्छा बोले, हमें सुनना है केवल, और सुनने से ज्यादा हमें लिखना है। आपके बैग के अंदर जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसके अंदर एक पैड है, पेन है, सरकार की योजनाओं की पुस्तक है, समय सारणी है, ये सब दस्तावेज हैं आपके पास। तो पैड और पेन का उपयोग हमें पूरा भरपूर 2 दिन करना है, जितने वक्त आएंगे वो सब हमें नोट करना है, लिखना है, क्योंकि आगे जाकर आपको भी ये सब बातें नीचे जाकर बतानी पड़ेंगी। तीसरी सूचना है कि जब सीटी बजे, वर्ग नियंत्रक है हरीश जी, तो हर सत्र, जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे तो समय था कि 10 मिनट जिलाध्यक्ष जी को बोलना है, 11वें मिनट वो आगे बढ़े, 12वें मिनट आगे बढ़े, उन्हें सीटी बजा दी, क्योंकि वो वर्ग के नियंत्रक हैं। 12:10 पे मेरा सत्र समाप्त हो जाएगा। अब चाहे भले 10 मिनट बोल पाए हम, चाहे 40 मिनट बोल पाए, वो तो 12:10 पे उनको सीटी बजा देनी है, ये जिम्मेवारी उनकी है। कोई कितना भी बड़ा वक्ता आए,
अभी मंत्री जी भी आएंगे अगले सत्र में। तो जो समय सीमा है उसका अनुपालन कराने का काम हरीश जी आपका है। तो धीरे धीरे इस वर्ग को समझने के लिए रात्रि विश्राम 100% करना है। अध्यक्ष जी आप और एक हरीश जी आप 2 जन की जिम्मेवारी है। रात्रि विश्राम किसने नहीं किया उनकी सूची अपन को चाहिए। ये आप हमें कल वर्ग समाप्त होने के बाद दे देंगे। तो जो नहीं ला पाए हो कपड़े वो मंगवा लें, क्योंकि रात्रि विश्राम सबकी व्यवस्था है। महिलाओं की व्यवस्था अलग है, पुरुषों की व्यवस्था अलग है। तो हम सबको यहाँ, क्योंकि हम लोग भी रुकने वाले हैं, बाकी वरिष्ठ विधायक जी भी रुकने वाली हैं, तो विधायक जी भी बैग लेके आई है अपना। तो हम सबको, जो भी कार्यकर्ता अभी नहीं लाए हो वो भी अपने अपने, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था रुकने की है, और जो बेचारे रुकना चाहते हैं उन्हें हम बुला नहीं पा रहे, और जिनको रोक रहे हैं वो रुक नहीं पा रहे। तो ऐसा कम से कम नहीं, इन बातों का ध्यान रखेंगे। भोजन के समय भोजन होगा, चाय के साथ आपको फोन पे भी कोई अर्जेंट बात करनी है तो सत्र की जब आधे घंटे की छुट्टी होगी उस समय आपको देखना है, फोन में कोई जरूरी फोन है बात करना है, तो उस समय जब बाहर रहेंगे तो बात कर ले, और वहीं फिर वापस फोन जमा करके हॉल के अंदर फोन लेके हम सबको नहीं आना। तो ये कुछ सूचनाएं थी, ये आपको देनी थी, इनका अनुपालन हमें करना है। 14 मंडल अध्यक्ष हमारे हैं इस जिले में। मंडल अध्यक्ष हाथ उठा लें एक बार अपने अपने स्थान। हरी जी आप गिन लें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 कौन नहीं है? अच्छा एक नहीं है, ये कौन नहीं है? अच्छा सूचना है ना, जिले के पदाधिकारी केवल महामंत्री, 1 मिनट, महामंत्री 1 2 3 तीनों उपस्थित है, लिख के जाए आप उपस्थिति, ये भेजनी है पत्र। जिले के उपाध्यक्ष 1 2 3 4 कौन नहीं है? कौन? 1 मिनट तो रुको आप, एक बार फिर से उठाओ। 2 3 4 5 6 2 कौन नहीं है? ठीक है, एक बाहर है, अमित है। अमित कहाँ है? अमित तो है ना, अच्छा राजेंद्र। पूरे हैं 8 मंत्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। कार्यालय मंत्री, कार्यालय मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी आप भी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी, ठीक। बाकी पूर्व जिलाध्यक्ष जी तो बैठे ही हैं, दिख रहे हैं। मोर्चों के जिलाध्यक्ष, मोर्चों के जिलाध्यक्ष 1 2 3 4 5 6 2 को नहीं, अल्पसंख्यक नहीं होगा और है पिछड़ा वर्ग का नहीं। ठीक, महामंत्री, मंडल के महामंत्री केवल 25 सब, 1 कम है, 2 है। कौन कौन नहीं उनके नाम आप ले लेना। थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही होगी, उमस हो रही। इनमें कूलर में अभी जो सत्र समाप्त होगा उसमें पानी भी डलवा देना, तो थोड़ी सी हवा तो उस वजह से आ जाएगी। तो आज प्रथम सत्र का मुख्य विषय है हमारा कार्य विस्तार। तो हम सबको ध्यान है कि कोई भी संगठन को आगे चलाने के लिए या संगठन का कार्य करने के लिए उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है कार्य का विस्तार। पर हम 1951 से लेकर आज 2026 तक देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य विस्तार की दम पर ही, अपने कार्य विस्तार की कार्य प्रणाली के माध्यम से इस देश में जब
1951 में हमारी जनसंघ बना और 1951 में ही आम चुनाव हो गए थे। उस समय भी 51 से लेकर 52 तक चुनाव चले थे, पुराने लोगों को याद होगा। और तब 2 सांसद हमारे 1952 में उस समय जीते थे। तो ये 2 से लेकर 353 की हमारी ये यात्रा है कि हमारे टोटल, जब हम 1951 में हमारा जनसंघ की स्थापना हुई, फिर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और 353 तक हमारे लोकसभा और राज्यसभा में सांसद बने। तो ये हमारे कार्य विस्तार के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर एक बांधवगढ़ कॉरिडोर मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ घोषणा की है, जबलपुर से बांधवगढ़ और कटनी से बांधवगढ़। ये बांधवगढ़ कॉरिडोर को 19,000 लाभार्थियों को हमारे ये मेगा अनुदान का लाभ पूरे उमरिया में मिलता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो मुझे लगा कि ऐसा ही आपको विधानसभा की भी जानकारी होना चाहिए, या जो मंडल में आप रहते हैं उस मंडल की जानकारी आपको होना चाहिए कि हमारे मंडल में निवासरत ये मंडल है, इसमें हमारे इतने प्रधानमंत्री आवास है, इतने लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, इतना प्रधानमंत्री हमारी सम्मान निधि मिलती है। ऐसे सारी योजनाओं के कितने व्यक्ति को हमारे ये कंठस्थ, यदि हमारे कार्यकर्ताओं को याद होगा तो कई बार हम डिबेट में जाते हैं या कोई कांग्रेसी हमसे डिबेट करता है, बहस करता है, तो ये आंकड़े यदि आपके पास होंगे तो उन सबसे आप चर्चा कर सकते हो, बात कर सकते हो कि प्रधानमंत्री आवास आपके समय में कितने थे, मेडिकल कॉलेज आपके समय में कितने थे, हमारी सरकार के समय में कितने हैं, एम्स आपकी सरकार में कितने थे, हमारी सरकार में कितने हैं। तो ये सब बातों की जानकारी यदि हमारे कार्यकर्ताओं को होगी तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा है कि हमारे कार्यकर्ता एक समझ वाले, एक अनुशासित, एक जानकारी वाले कार्यकर्ता होंगे जो समाज के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी का आईना लेकर जाने वाले हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम सब आज यहाँ प्रशिक्षित करने वाले, इसलिए सब हम ये नोट करेंगे तो हमें आगे काम आएगा। आगे के सत्र में भी अलग अलग वक्ता आपके बीच में आएंगे और वो अन्य अन्य विषय पर अपनी बात रखेंगे। पुनः बहुत बहुत सेवढ़िया जी आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सुश्री मीना सिंह जी और हमारे इस सत्र में भाग ले रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस सत्र के हमारे वक्ता रहे हैं हमारे संगठन के प्रभारी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गौरव सिरोठिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ, एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन जो हमारे इस क्षेत्र के विकास की पहचान है, ऐसी बहन सुश्री मीना सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। पैदा जनजाति के द्वारा ये उत्पादन यहाँ बनाए जाते हैं। सब मिल आए मिलकर बैठे, स्वा का भाव जगाना है, एक दीप से जले दूसरा, जग का तिमिर मिटाना है, मिलजुल कर संगठन शक्ति से, प्रगति पथ पर बढ़े, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले चले, ग्राम नगर हम चले चले।
विकास संग प्रगति सुरक्षित है, खेतों और खलियानों में भी भारत श्रेष्ठ बनाना है, राष्ट्र भाव संस्कृति प्रेरणा ले समाज तक चले सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले मंत्र यही दोहराना है, इतिहासों से लिए सीख हम, देह मार्ग पर बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले ग्राम नगर हम चले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सोनी जी से निवेदन करूंगा कि ओके पुष्पेंद्र सोनी जी। साथ बौद्धिक प्रमुख भी रहे और संघ के विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे और प्रदेश के उपाध्यक्ष रह के महापौर का आपने सतना से निर्वाचन में सफल होकर महापौर हुए और एक व्यक्ति एक पद की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए प्रदेश के उपाध्यक्ष पद को छोड़कर महापौर जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपना पद स्वीकार किया और वर्तमान में आप महापौर सतना हैं और प्रशिक्षण वर्ग की दृष्टि से रीवा संभाग के प्रभारी हैं। ऐसे हमारे आदरणीय अवधेश मिश्रा जी को मैं उद्बोधन के लिए सादर निवेदन कर रहा हूँ। प्रशिक्षण महाअभियान के इस द्वितीय सत्र में अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मनीष सिंह जी, मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय विधायक, जिले की टीम, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और सभी प्रमुख पदाधिकारी और सम्माननीय बहनें। अभी जिस विषय पर मैं आपके सामने भी अपना वक्तव्य रखूंगा वो है विचार परिवार। विचार परिवार को दो हिस्से में अगर बांट दे, एक है विचार, दूसरा है परिवार। एक ही समान विचारधारा में कार्य करने वाले विभिन्न तरह के संगठनों को मिलाकर उनका जो समूह है उनको जोड़कर अगर हम विचार करें तो उनको अगर मिला दें तो एक परिवार हो जाता है, वो कहलाता है विचार परिवार। विचार परिवार की शुरुआत कहाँ से हुई वहां से मैं आपको ले चलने का प्रयास करूंगा। हम 700 साल तक मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, 900 साल की गुलामी के बाद लगभग जो हमारा हिंदू समाज है वो संगठित हो सकता है, ये सोच भी बहुत दूर की कड़ी हो चुकी थी। हिंदू समाज का संगठन करना संभव नहीं दिख रहा था। हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, हम सहते थे, बर्दाश्त करते थे, लेकिन एकत्र नहीं थे, संगठित नहीं थे, इसलिए हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते थे जिस प्रकार से करने की आवश्यकता थी। ऐसे में एक मनीषी का जन्म होता है जिनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एकदम गरीब परिवार से थे, निर्धन परिवार से थे, लेकिन वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जाकर और पढ़ाई की और वो MBBS की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। अब कल्पना करिए, 110 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 110 साल पहले कोई अगर MBBS की डिग्री प्राप्त कर ले और वो अपने घर वापस आता है नागपुर, और वहां पर आकर नागपुर के मोहते के बाड़े में 10 बच्चों को लेकर खेल खिलाता है, जिसके घर में पर्याप्त संपन्नता ना हो, निर्धनता हो,
MBBS की डिग्री लेकर आए और वो कहे मैं इन बच्चों के साथ खेल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र का निर्माण करूंगा, लोग कहते थे डॉक्टर पागल हो गया है, डॉक्टर की बुद्धि फिर गई है। हिंदू समाज को जोड़ना माने मेढक को तोड़ना है। एक तराजू में एक मेढक रखिए, दूसरा को लाइए, तब तक पहला उछक के दूर चला जाता है। लगभग यही स्थिति हमारे हिंदू समाज की थी, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के मन में एक संकल्प था कि मैं इस हिंदू समाज के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। जब वो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे, क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के कारण से वो क्रांतिकारी सोच थी ही उनकी, मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। मैं एक चीज अपने पूरे विषय में बताना चाहता हूँ। मैं ईयर वाइज सन के हिसाब से कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। अगर आप सन के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो आपको, जब आप प्रशिक्षण लेने जाएंगे, देने जाएंगे, तो आपको सहायक सिद्ध होगा। ग्रीक देश की राजधानी है एथेंस। ग्रीक देश की राजधानी एथेंस में दोपहर के 1 बजे, अभी हम उमरिया में बैठे, दोपहर में 1 बज रहे हैं, अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई एक व्यक्ति लालटेन जलाकर लेकर सड़क से निकल जाए तो क्या कहेंगे लोग? बोले पागल है क्या? इतनी धूप में, इतनी गर्मी, पसीना चला, लालटेन लेके निकल रहा है। लोगों ने रोका, बोले भाई साहब दिन में लालटेन लेके क्या ढूंढ रहे हो? बोले मैं मनुष्य खोज रहा हूं, मनुष्य और सिर्फ मनुष्य खोज रहा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य तो हैं, हम लोग शरीर से तो थे लेकिन मनुष्यता नहीं थी। हम मनुष्य तो थे लेकिन एकता नहीं थी। उस एकता का दीप जलाने के लिए हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम के एक संगठन की स्थापना की। ये जो प्रशिक्षण है, ये मनुष्य को गढ़ने का ही प्रशिक्षण है। प्रति क्षण शिक्षण ही प्रशिक्षण है, और जिसके खुले रहे चक्षु वो है प्रशिक्षु। अर्थात हम यहाँ बैठे हैं और हमारे सामने 12 विषय कल तक में आ जाएंगे। अगर हमारा दिमाग यहाँ नहीं है, मन यहाँ नहीं है, तो बहुत सारे लोग आगे बोल जाएंगे, लेकिन हम प्रशिक्षु तो रहेंगे। लेकिन अगर हमारे चक्षु नहीं खुले हैं तो प्रशिक्षण अधूरा होगा। अभी भी महिलाएं, माताएं, बहनें यहाँ तक का घूंघट लेके चलती हैं, अभी भी है। लेकिन 1925 में जिस संघ की स्थापना की थी, डॉक्टर साहब को लगा कि अगर हम हिंदू समाज का संगठन करना चाहते हैं तो सिर्फ पुरुषों को जोड़कर यह संभव नहीं है। 1936 में उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति के नाम का गठन किया और 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर जी ने राष्ट्र सेविका समिति का गठन किया। और डॉक्टर साहब के जीते जी में चल रहा था, उस समय उसको OTC बोलते थे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप। उस OTC में डॉक्टर साहब इतने बीमार थे कि संगिस्थान नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उनकी जिद थी कि मैं संगिस्थान जाना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने अलाउ नहीं किया। आज मैं हिंदुस्तान का लघु स्वरूप देख रहा हूँ, क्योंकि उस संघ शिक्षा वर्ग में पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों के कार्यकर्ता संघ की ट्रेनिंग लेने के लिए एकत्र हुए थे। धीरे धीरे संघ का काम बढ़ता चला गया। पूजनीय गुरु जी को लगा थोड़े युवा का उठना होता है, वायु जो वायु की गति से चलता है उसको युवा बोलते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी दुनिया के बाहर जाते हैं तो बोलते हैं मेरा देश सबसे युवा है। 50 करोड़ से सह संयोजक पूजा जी से निवेदन करूंगा कि आगे सत्र का आभार व्यक्त करें। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, हेमंत खंडेलवाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जिला उमरिया इस तृतीय सत्र में अध्यक्षता कर रहे सम्मानित मोजीलाल चौधरी,
वह इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण में उपस्थित आपके सबसे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री सम्माननीय मीना सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष व यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि व प्रथम लाइन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सम्माननीय मिथिलेश जी, मनीष जी, राकेश जी, अरविंद बंसल जी व उपस्थित सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं व हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय गौरव लुटिया जी व इस उमरिया जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय आशुतोष से हृदय की गहराइयों के साथ आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आज के हमारे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के लोकप्रिय नेता सम्माननीय मौजीलाल चौधरी जी का भी मैं भाजपा परिवार जिला उमरिया की ओर से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए कुछ सूचना है, 1 मिनट बैठेंगे। आप सभी के लिए कुछ सूचना है। 2:30 से 3:30 ये भोजन सत्र है। आप सभी को भोजन के साथ साथ विनय मिश्रा जी कार्यालय मंत्री और सह कार्यालय मंत्री नीरज चंदानी से जी अपने आवास की व्यवस्था की कमरों की चाबी भी अभी आप लोग ले लें। ये 1 घंटे का समय इसीलिए कि आधा घंटा भोजन के लिए और आधा घंटा आप लोग रूम अपने व्यवस्थित देख ले कर लें। इसके बाद भोजन की व्यवस्था यही हाल में ही पीछे बैठ के सबको एक साथ भोजन करना है, तो सब यहीं पे दो बार में भोजन होगा। कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं। अभी सभी कोई नहीं जाएगा बाहर। दिलीप जी बैठिए 1 मिनट। पदवेश उतार के भोजन करना है और बिना भोजन मंत्र हुए भोजन कोई शुरू नहीं करेगा। ठीक है। आवास का भी होने के बाद चले जाओगे 1 घंटे पे जाएगा। वीडियो पूरे का बना ले, सब करना ही बनवाइए, वीडियो फोटो सब बाहर का भी बना ले। सबकी बाहर भी पूरे जाएंगे। चावल दे दो भैया, चावल लगा वहाँ अपना पापड़ होगा उसी में योगेश भैया आ जाओ भोजन कर लो। अरे नहीं आ जाओ। हाँ
आदरणीय अरविंद बंसल जी, इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई आशुतोष अग्रवाल जी, संगठन के दिल से उमरिया जिला भारतीय जनता पार्टी के जिले के संगठन प्रभारी और वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक रीवा से चल करके आए आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, अगली पंक्ति में बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, मनीष सिंह जी, आदरणीय हरीश जी और इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी इस प्रशिक्षण वर्ग में आए हुए सभी अपेक्षित कार्यकर्ता बंधुओं, काफी दिनों से प्रशिक्षण वर्ग को लेकर एक चर्चा है। कुछ दिनों पहले आप सबने देखा कि मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग हुए, मंडलों के बाद अब ये जिलों के प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ है। मंडलों के प्रशिक्षण में हमारा शीर्ष नेतृत्व जो अपेक्षाएं की थी प्रशिक्षणार्थियों से, उसमें कमी हुई। इसलिए जिला के प्रशिक्षण वर्ग में शीर्ष नेतृत्व कुछ गंभीर है, और वो गंभीर इसलिए है कि पूर्व में जो प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है उसकी आचार संहिता, उसमें क्या क्या करना है, क्या रुकना है, वो सारी विषय को बताया गया है। आज के इस चतुर्थ सत्र में मेरा अपना विषय है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास। मित्रों, आज से कल तक चलने वाले 12 सत्रों में 12 सत्र होंगे, 12 विषय होंगे, अलग अलग वक्ता आएंगे, अपनी अपनी बात आप सबके सामने रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास उन 12 विषयों में से ये अलग ही महत्व का विषय है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों हैं, इन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को समझने के बाद इन सारे विषयों का बोध आप तक होगा। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास को समझने के लिए इसको 4 हिस्सों में देखना पड़ेगा। जरा डायरी लिए हो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात बता रहा हूं। प्रशिक्षण का इस विषय को सबको जानने का अधिकार है कि मैं जिस पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूं, इसका आखिर इतिहास क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास को समझने के लिए इसको 4 हिस्सों में देखिए। 1951 से लेकर 1977 तक, 1977 से लेकर 1980 तक, 1980 से लेकर 2014 तक, और 2014 से लेकर आज अभी तक। मित्रों, हम जिस भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस पार्टी की नींव 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। आप सब जानते हैं, अभी योगेश जी अपने विषय में बता रहे थे कि हमारे आपके पुरखे हजारों वर्ष तक गुलाम रहे। हमारे ऊपर डचों ने शासन किया, हमारे ऊपर हुनों ने शासन किया, हमारे ऊपर मुगलों ने 650 वर्षों तक शासन किया, हमारे ऊपर 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। लंबी आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। देश तो आजाद हुआ, लेकिन ये 2 हिस्सों में बंट गया। विभाजन की विभीषिका आ गई, देश बंटवारा होने लगा। जब अंग्रेज देश छोड़ के जाने लगे तो यहाँ कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, कोई संविधान नहीं था। तो एक अस्थायी सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार बना दी गई। बंटवारे के दौर में हमारा पड़ोसी देश अपने आप को मजहब के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। इस देश को भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। मित्रों, बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान की सीमा से हिंदुस्तान में आना चाहते थे, जो हिंदुस्तान की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में जाना चाहते थे वो आए। मारा काटी हो गई, हम तो बड़े प्रेम से उनको भेज रहे थे।
लेकिन जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान के अंदर हमारा हिंदू भाई रह गया था, उसके साथ, उसके परिवार के साथ जघन्य तरह के अपराध होने लगे। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश कैसे जी। मैं इस सत्र के स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्रीमती सावित्री चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि अगर स्मृति चिन्ह अध्यक्ष महोदय और उनको भेंट करें। सोमचंद रजक जी आप भी हैं, सत्र का आभार व्यक्त करें।